सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। मेरी दुआ है, प्रार्थना है। मैं अपना मिनिस्ट्री से, कृपया भवन मिनिस्ट्री की ओर से पास्टर मनजिंदर आप लोगों को एक संदेश इस चैनल के द्वारा मैं देना चाहता हूँ। प्रभु इस चैनल को, खास करके मसीह के लोग चैनल के द्वारा, खास इस चैनल के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। मेरी दुआ है और प्रार्थना है। मैं एक वचन के द्वारा, प्रभु कलाम के द्वारा जितना लोग भी इस चैनल के द्वारा जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है प्रभु इन वचनों के द्वारा आज जरूर सुनने वाले को प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। मैं खास करके इन दिनों में बहुत लोग परेशानी की हालत में है, दुख में है, लोगों का मन टूट चुका है। बहुत सारे लोगों का मन ऐसा है कि हम आज भी चला जाएंगे, आज मर जाएंगे, ये लोगों का मन की आशा है। लेकिन प्रियो, मैं आज इस पवित्र वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है इन विपत्तियों और परेशानी के बीच में हमें छुटकारा दे सकता है, क्योंकि सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन ये हमें आशा देता है। जैसे वचन संहिता 23 में लिखा हुआ है, उसका 23 अध्याय 4 में लिखा हुआ है, चाहे तू मृत्यु में भी चलेगा, चाहे तू पानी में भी चलेगा, आग में भी चलेगा, तो मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको छुटाऊंगा करके परमेश्वर का वायदा है। प्रभु, मेरा विश्वास है जितना लोग दुख और परेशानी में है, इन वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। एक आयत जितना लोग भी सुन रहे हैं, इस आयत को जरूर आप लोग सुने और ग्रहण करें। एक आयत बिरलाप का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 22 पद को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। सुनने वाले मेरे प्रियो, दुख में हमारी आशा होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमने सुना है कि परमेश्वर यहोवा ये हमसे बातचीत करता है, क्योंकि उसकी दया हमारे लिए बहुत अटूट है। इसीलिए क्योंकि हम इस समय से, इस दुनिया से हम मर नहीं गए हैं, क्योंकि उसका जो प्रेम है अटूट है, हमारे लिए बहुत ही एक लाभदायक है। इसीलिए आगे इस वचन को लिखने वाला हमें ये आज्ञा देता है, हमें उत्साह करता है। उस वचन को मैं 23, 24 और 25 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है। इसीलिए प्रियो, जितने लोग भी सुनते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है उसकी जो दया है हम पर हमेशा ही बना रहता है, और हम उसका करुणा हमारे साथ रहता है। वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने उस परमेश्वर की ओर देखा है, उसके ऊपर अपना विश्वास रखा है, वो परमेश्वर भी आप लोगों से वायदा किया हुआ है कि मैं भी आपसे कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं परमेश्वर। इसलिए वो आपको परमेश्वर आशीष करता है। वो जिन लोगों ने उसकी ओर ताका है, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है, वो परमेश्वर कहता मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं। चाहे किसी भी दुख और परेशानी के बीच में आप गुजर रहे हो, इस समय में आप बहुत भयानक बीमारी के बीच में हो, शायद आपका जीवन में कष्ट होगा, शायद आप बहुत बड़ी समस्या में होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग से बातचीत करना चाहता है, क्योंकि उसका वायदा है। वो कहता है मेरी जो दया है आपके लिए काफी है। जैसे पौलुस एक जीवन में, उसका जीवन बहुत कष्ट और परेशानी के बीच में, उसने वचन में लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ, उसने 3 बार प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उससे बातचीत ना करने के द्वारा उससे बातचीत ऐसा किया है कि मेरी जो दया है तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसीलिए प्रियो, हम जितना भी लोग दुख और परेशानी के बीच में है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको उत्साह करता है, आपको खास करके आपको इस महिमा के द्वारा बीच में चलने के बारे में वो आपको ऊपर उठाना चाहता है। इसीलिए हमारा परमेश्वर महान है। इसीलिए वो आपसे इन वचनों के द्वारा मेरा विश्वास है कि वो आपसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि उसकी जो यहोवा की दया है वो हमारे लिए
काफी है, हमारे लिए अनुग्रह है। इसलिए उस एक आयत को आपके बीच में रखना चाहता हूँ, खास करके क्योंकि परमेश्वर का दास है। ये आशा में भी और दुख में भी हमारा कई बार हमारा जीवन से ये आशा टूट जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक आयत मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत ही महान है, क्योंकि उसकी दया वो परमेश्वर की सदा की है। उसका इसी का 3 अध्याय का 32 आयत को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कोई भी जन इस आयत को पढ़ ले। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण। आज सुनने वाले प्रियो, हमारा जीवन से कई बार हमारा मन में विचार आता है, ये दुख मेरे लिए शायद आखिरी है, ये दुख में मैं चला जाऊंगा, इस दुख में मैं इस जीवन में सेव नहीं कर पाऊंगा, इस धरती के ऊपर नहीं रहूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर जो हमें दुख भी देता है, तो क्योंकि वो दुख में भी हमें संभालता है। उसको आगे आए तो पढ़कर मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे वह दुख भी दे, दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चाहे हम सोचते हैं कि हम हमारे जीवन में दुख उसके द्वारा है, प्रभु हमारा परमेश्वर उस दुख में से हमें रहने नहीं देगा, उस दुख में से हमें हर बीच में दबा नहीं रखेगा। क्योंकि वचन कहता है, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। जैसे वचन कहता लिखने वाला 23 में मैंने आपको बीच में पहले बोला वो आयत है, क्योंकि चाहे मैं दुख में भी चलूं, चाहे मैं मौत में भी चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसकी करुणा और दया हमारे उसको परमेश्वर को मानने वालों को परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि उसने आप और मेरे से वायदा किया हुआ है। मैं जितने लोग भी इस आवाज को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ। प्रभु जो वचन है हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि वो सिर्फ वचन में लिखा हुआ है 107 और वचन संहिता में लिखा हुआ है, एक उसके 20 में लिखा हुआ कि मैं अपना वचन बेच कर चंगाई करता हूँ और आपको दवाई से भी बचाता हूँ। क्योंकि आज जितना भी लोग हैं परेशानी के बीच में है, प्रियो ये वचन आज आपको तसल्ली देता है, आपको आराम देता है, आपको छुटकारा देता है। वो कहता है, प्रभु जितने भी लोग दुख और परेशानी के बीच में हैं, वो प्रभु मेरा इसीलिए आपसे ये बातचीत करता है इन वचन के द्वारा। वो कहता है कि हे वो थके थे बाहर के दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे चढ़ाऊंगा। बहुत लोग हैं इस समय में समस्या में हो गए, प्रियो मैं इन वचनों के द्वारा आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर वो आज हमारे लिए जान दिया है, वो कभी भी आप और मुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, चाहे हम दुख और परेशानी में भी है, क्योंकि उसकी दया हम पर है। क्योंकि जैसे हमने 32 वचन संहिता में पढ़ा हुआ, क्योंकि पर ये वो हमें दुख भी दे, क्योंकि उसकी करुणा दया हम पर हमेशा बना रहता है, हम पर करुणा उसकी हमेशा पर बना रहता है। मैं प्रियो जितना भी लोग सुन रहे हैं इन वचन के द्वारा मैं प्रार्थना आप लोगों की करना चाहता हूँ। सभी लोगों को कोई दुख और परेशानी के बीच में है, तो शायद आपका मन का विचार होगा, अब आशा टूट चुका है, अभी मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज इस वचन प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। आप किस समस्या में हो, आप कौन से दुख में हो, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। वो इन वचनों के द्वारा आपसे बोलता है, तू कहीं भी चलता है, दुख में भी है, परेशानी के बीच में, तो वो कलाम में लिखा हुआ है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है, मेरे कान बहरे नहीं है कि मैं आपकी ना सुनूं। आज जो लोग उसको पुकार रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो कहता है मैं अपना हाथ बढ़ाकर, आप दुख में हैं वहां मैं आपको छुड़वाऊंगा, उसको उसके बीच में आपको मैं छुटकारा दूंगा। प्रभु सचमुच मेरा परमेश्वर आपकी आवाज आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपको ब्लेसिंग कर रहा है। इसीलिए हम विश्वास करें, उस जीवन परमेश्वर पर विश्वास करें। वो कहता है जहां भी तू गिरेगा वहां मेरा हाथ आएगा, आपको छुड़ाएगा, आपको ब्लेसिंग देगा। सचमुच इन वचन के द्वारा प्रभु आपको सुनने वालों को सभी को आशीष करे, सभी को जय।